हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे। जैसा कि आप सबको महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां और अनुच्छेद के महत्वपूर्ण भाग, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब आपका जो कंफ्यूजन है संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुसूची से रिलेटेड और इसके भाग से रिलेटेड, ये एकदम खत्म होने वाला है, जान लीजिए। क्योंकि मैं आपको जरूरी अनुच्छेद बता दूंगा कि कौन से अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब संविधान बना उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जवाब होगा 395। फिर अनुसूचियां कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? 22। लेकिन अब अगर हम बात करें संशोधन करते 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 आज 450 के आसपास अनुच्छेद पहुंच गए हैं। अनुसूची भी बढ़ के 8 से 12 हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले भाग की। संविधान का जो पहला भाग है वो यहां पर आप देखेंगे। पहले भाग में क्या है? संघ और इसका क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, और ये आर्टिकल 1 से 4 में आपको इसका विवरण मिलेगा। यानी संघ और क्षेत्र की जानकारी भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 तक आपको यहां पर मिलेगा। भाग 2 में क्या मिलेगा आपको? नागरिकता। यानी हमने जो इसकी ट्रिक बनाई थी, मतलब हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी हॉस्टल से, तब मैंने ट्रिक बनाई थी 1 संघ, 2 नागरिक, 3 मौलिक, 4 राज्य। ठीक है, ऐसे हमने जो है इसकी ट्रिक बनाई थी। तो 1 संघ यानी भाग 2 है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के लिए जाती है। 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में अगर हम बात करें तो आपको नागरिकता देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों में प्रवेश करना और उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 जो है ये संविधान के प्रारंभ के समय में जो नागरिकता थी उसकी बात है। फिर आते हैं भाग 3 पर। ठीक है, इसी तरह ये टोटल कितना भाग है? 22 भाग है संविधान में, और ये वाला हिस्सा कितना है? 395 है। और अगर आप इनके विषय को समझ गए ना, जो आपसे पूछता है सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार ही पूछता है, जान लीजिए। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल कितने में है? 12 से 35 तक है। अब 12 से 35 तक में कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद रखे हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 14 याद करिए। 14 क्या है? ये विधि के समक्ष आपका अधिकार बताता है, समानता का अधिकार। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15 क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग की समानता बताता है। आपका जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 बहुत पूछता है। जी हाँ दोस्तों, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में आपको मिलेगा अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का जो अंत है ये आपको अनुच्छेद 17 में देखने को मिलेगा। 18 में उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी 14 और 17, ये दो पूछता है। ठीक है, 17 अस्पृश्यता का अंत और 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 19 में आपको बोलने संबंधी स्वतंत्रता है। 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके संरक्षण की गारंटी लेता है। ठीक है, तो यह है आपका मौलिक अधिकार। 12 से 35 तक अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 है। फिर आते हैं भाग 4 पर। भाग 4 क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये जरूर याद रखना। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आता है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है,
36 से 51 में क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 39 का में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता है, और 40वीं ग्राम पंचायत की अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए है, आर्टिकल 40। तो ये भाग 4 की कहानी हो गई, समझ गए। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक 4A मौलिक कर्तव्य बताता है, जो कि यहां पर आपको मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 51A। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4A, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनियन, भाग 5 में क्या है देखिए। भाग 5 में है आपका यूनियन, अनुच्छेद 52 से 78 कार्यकारी, संसद है 79 से 122, राष्ट्रपति की विधान शक्तियां 123, संघ न्यायपालिका 124 से 47, और कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत के अटॉर्नी जनरल 148 से 51। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, राष्ट्रपति विधान की शक्तियां 123 पूछ लेगा, और भाग 5, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है कैग, याद कर लीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि किस भाग में है, 5वें भाग में इनका उल्लेख है। आर्टिकल 148 से 151 तक जो है इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो अनुच्छेद 148 टू 151। तो आपको क्या क्या याद करना है, अस्पृश्यता का अंत, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, और महालेखा परीक्षक और नियंत्रक भारत के अटॉर्नी जनरल, ये 3-4 चीज याद कर लो, फिर आगे बढ़ना है आपको। अब आते हैं भाग 6 में। भाग 6 क्या कहता है, राज्य यानी स्टेट। सबसे पहले स्टेट की सामान्य परिभाषा आपको मिलेगी आर्टिकल 152। यहां पर अनुच्छेद समझ लीजिए इसे, ये सब अनुच्छेद हैं। कार्यकारी मिलेगा 153 से 67, राज्य का विधानमंडल 68 से 212, गवर्नर की विधान शक्तियां 213, राज्यों में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय 214 से 31, और अधीनस्थ न्यायालय 33 से 37। अब इसमें ज्यादातर अगर पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नर की विधायी शक्तियां 213 पूछेगा, बस इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। फिर आता है भाग 8, संघ शासित प्रदेश, 239 से 241, ठीक है। संघ शासित प्रदेश 239 से 241 अनुच्छेद। भाग 9 में है पंचायती, और भाग 9A में है नगर पालिका, B में है सहकारी समिति। यानी भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। 9A नगर पालिका और 9B है सहकारी समितियां। इधर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, पंचायत जो है वो 243 से 243 0, और यहां पर 243P से 243ZG, और सहकारी समितियां 243ZH से 243ZT तक, ठीक है। और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको मिलेगा 44। यह है भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यानी भाग 10 तक आपने क्या क्या देखा। भाग 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत से पूछेगा, ठीक है। तो टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से बस कुछ ही भाग इंपॉर्टेंट है। भाग 11 में यूनियन राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पर आपका संपत्ति का अधिकार बाद में खत्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भाग 13 है क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य संभोग। भाग 14 है यूनियन राज्यों के तहत सेवा चुनाव, लोक सेवा आयोग 14 में है, याद रखिएगा। इलेक्शन है 15 में, चुनाव, ठीक है। चुनाव 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक। तो इतना ही ज्यादा जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी भाग में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आधिकारिक भाषा है भाग 16 में उल्लेख किया, 17 में, ठीक है, याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा यानी 10, 5, 15, 2, 17। तो भाग 17 में क्या है, संघ की भाषा, क्षेत्र की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा और विशेष निर्देश। तो भाषा संबंधी चीजों का वर्णन किस भाग में है, 17 में, ठीक है। और इसके बाद इमरजेंसी है 18 में,
19 में है डिफरेंट चीजें और संविधान में संशोधन है। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन 368 आर्टिकल, ये भी जरा याद रखिएगा संविधान संशोधन वाला। इसके बाद आप देखेंगे भाग 18 आपातकालीन विविध संविधान संशोधन के बाद यहां पर और इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है आपका जो है मौलिक अधिकार, जिसमें सबसे पहला अधिकार है समानता। देखिए पहले शुरू में आपके क्या थे मौलिक अधिकार, 6 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से इन्होंने जो है हटा दिया। फिर पहला मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में आपको मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24, ठीक है। धर्म का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 25 से 28, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके 5 मौलिक अधिकार हैं। इन पांचों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो सेव कर लो। ये 5 चीजें आपको रटनी ही रटनी है, समझ गए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23-24 और धर्म 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 25 से 28 की अगर हम बात करें तो ये भी उसी में आता है, समझ गए, ठीक है। 14 से 18 के बीच में 17 को याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। यह हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब मौलिक अधिकार के बाद आते हैं लेख, यानी पहला लेख क्या है, संघ का नाम और उसका क्षेत्र बताएगा। दूसरा है नए राज्य का गठन, परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन 3 में है। 13 है मौलिक अधिकार के साथ पदावनत करने वाले कानून, कानून के आगे समानता। 14 प्रतिबंध भेदभाव। 15 में क्या है, आर्टिकल 15 भेदभाव प्रतिबंध, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। ये देखिए 17, ये जिसे मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अनटचेबिलिटी का जो है छुआछूत, ठीक है। तो 17 में जो है आपको ये चीज मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें टाइटल उन्मूलन, 18 में टाइटल का उन्मूलन हो गया। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण। 19 ए लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता 19 ए। 19 बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार भी है, शांतिपूर्वक, लेकिन दंगा फसाद में नहीं इकट्ठा होना। 19 ए एसोसिएशन बनाने के लिए स्वतंत्रता है। इसके बाद 19 ए का सी एसोसिएशन की स्वतंत्रता के बाद लिबर्टी टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, यानी भारत में कहीं भी घूमने के आने जाने की स्वतंत्रता क्या है, डी। आर्टिकल 19 डी आपको कहता है कि आप भारत के किसी भी स्थान में स्वतंत्र हैं घूमने के लिए, आने जाने के लिए, ठीक है। 19 डी के बाद 19 ई फ्रीडम ऑफ सेटल एंड रेसिड। 19 एफ लोप है और 19 ए का जो जी है वो स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय, आगे देखिए आपको मिल जाएगा जी, स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी कोई भी व्यवसाय करिए, किसी भी व्यवसाय की आप प्रैक्टिस करिए। 19 का जी आपको ये अधिकार देता है। फिर 21 में आता है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल स्वतंत्रता जो है, और जीवन जीने का अधिकार। इसी अधिकार के तहत, इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के तहत अगर आप बालिग हैं तो आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं। आपके माता पिता आपसे इस अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 जो है ये आपको स्वतंत्रता देता है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते, किससे शादी करना चाहते, किससे शादी नहीं करना चाहते। फिर 21 से कहता है शिक्षा का अधिकार। 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लग गई, यानी मानव को जो पहले दास बना के बेच दिया जाता था और जबरदस्ती जो उनसे श्रम करवाया जाता था, इस पे रोक। 24 कहता है बाल श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 25 स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
यानी अब आप अपने 25 अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार जो है कर सकते हैं, आर्टिकल 25 कहता है। 29 ये अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा करेगा। 32 मैंने केवल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछता है बस उसे सिलेक्ट किया है। 32 रिट के साथ साथ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपाय है, आर्टिकल 32। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए अनुच्छेद 50। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास। इस पीडीएफ को बनाने का उद्देश्य यही था कि एक नजर में आप महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तैर जाओ, मतलब पूरे संविधान पर तैर जाओ और क्या क्या जरूरी है वो अपने माइंड में फिट कर लो। तो 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का विकास है, शांति का। 51 ए है मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं, यानी देश की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, एकता अखंडता की सुरक्षा, ये सब मौलिक कर्तव्य है ना। राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुदान, क्षमा, ये 72 में है, ठीक है, 72 में है राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के अटॉर्नी जनरल 76 में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 में है। संसद सत्र प्रवेश और विघटन इसका 85 में है। 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट नहीं है 93। मतदान केंद्र 100 में। 105 में संसद सदस्यों की शक्तियां विशेष अधिकार है और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते 106। ये इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहां से आएगा। 76 अटॉर्नी जनरल से, 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से, 85 संसद सत्र प्रवेश विघटन से, ठीक है। फिर यहां पर 108 संसद सदनों की संयुक्त बैठक, 9-10 मनी बिल, वार्षिक वित्तीय बजट 12, ये आएगा। 123 राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश का प्रसार जब संसद समाप्ति में होती है, ये आपसे आएगा, ये अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है। 27 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की कमीशनिंग, यानी न्यायाधीशों की जो कमीशनिंग होती है वो जो है 127 के तहत होती है। 139 में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और कुछ रिटेंशन देना। 41 सभी न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मतलब सबसे अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। 48-49 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जो कि मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन पूछता है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। गवर्नर, अनुदान माफी, विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री कर्तव्य, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाइए। 280 वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उच्च न्यायालय ने रिट जारी करने की शक्ति दी। 226 312 सेवा, 324 इलेक्शन कमीशन, पहले भी बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 343 राजभाषा, ठीक है, ये भी बहुत आता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। आर्टिकल 343 राजभाषा ये पूछेगा। SC ST डाक सेवा ये उतना ज्यादा नहीं पूछा। इमरजेंसी 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352, तो 343 और 352 को याद रखेंगे। राजभाषा 43 और इमरजेंसी 52। इसके बाद ये 3 है। वित्तीय आपातकाल 360 है। 368 संविधान को संशोधन करने के लिए संसद शक्ति, और 356 है राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के नियम। तो यहां पर आपका संविधान जो है वो खत्म होता है। अब आती है बारी अनुसूचियों की। हालांकि आपने आर्टिकल का एट अ ग्लांस जो है रिवीजन कर लिया, मैंने इसमें सिर्फ वही आर्टिकल डाले जिससे आज तक या तो क्वेश्चन बने हैं या आपको जानना सच में जरूरी है। बाकी फिर कुछ संशोधन हुए, संशोधन से कुछ चीजें आई, तो अनुसूचियों के बारे में और संशोधन के बारे में हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। देखिए, इस वीडियो को मैंने थोड़ा जल्दी बनाया, जल्दी का मतलब एक ग्लैंस में आपको दिया, आपने थोड़ा सा जल्दी, मैं जानता हूं कि आप नीचे कमेंट करेंगे सर आपने बहुत जल्दी बता दिया, चीजों को ज्यादा समझाया नहीं। देखिए, चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताए हैं 1 से लेकर के 368 तक, उनमें से बस नोट कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10-12 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो है आप नोट कर लीजिए। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी वाला बता दिया,
राष्ट्रीय आपातकाल, राजभाषा, चुनाव आयोग, फिर अस्पृश्यता का अंत वगैरह, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया बस वही लिख लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। महान्यायवादी, राष्ट्रपति का अधिकार, इमरजेंसी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दो चीजें आपसे आएंगी, तो इनको जरूर आप याद रखिए। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपको लगता है कि आपको किसी मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है आपको, ठीक है, जो आपको जैसे स्वतंत्रता, समानता कहीं भी बाधित होती लग रही, आर्टिकल 32, इसके तहत आप जो है न्यायालय जा सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है आर्टिकल 32 यानी हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो आशा करता हूं कि आज आर्टिकल का वीडियो था। अनुसूची, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और संविधान के प्रमुख संशोधन, ये हमारा पार्ट 2 का विषय रहेगा। तो जैसे प्रमुख संशोधन में क्या क्या पूछा था कंपटीशन एग्जाम में, कौन कौन से संशोधन जो है जरूरी थे जो हुए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और नीचे सुपर टेट से ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, जल्दी से इसको सेव करिए और हमें नाम और जिला के नाम के साथ ऐड हो जाइए, जिससे आप ये सारे नोट्स, ये तो डेमो है, इससे भी अच्छे नोट्स अच्छी भाषा में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।